बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम आज सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर 25 यानी कि इकोलॉजी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से सारे चैप्टर्स को वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉसिबल क्वेश्चंस के एतबार से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज हमने 25th चैप्टर सेकेंड बायोलॉजी का सिलेक्ट किया, उसको डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और साथ में देखेंगे कि इसमें से कौन से पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो बहुत आसान चैप्टर है, मिनिमम एफर्ट के साथ आसानी से हो जाता है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको क्लियर होंगी, आपको तैयार होंगी, इसलिए उस लिहाज से भी आपकी एफर्ट जो है वो मिनिमम ही रहेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। और यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्ट जो थे वो स्किप भी किए हैं, वो एक्चुअली लॉन्ग के अंदर ही आ जाएंगे। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन वो इकोलॉजी का है। डेफिनेशन आ सकती है, इसका लिटरल मीनिंग आ सकता है, दोनों सूरतों में इसके ऊपर सिंपल नोट भी आ सकता है, इस लिहाज से इसका क्वेश्चन बनेगा। दूसरा इकोसिस्टम है, डेफिनेशन आ सकती है, नोट आ सकता है। तीसरा कम्युनिटी और पॉपुलेशन, अक्सर और बेशतर ये इकट्ठे पूछे जाते हैं, कंपैरिजन पूछा जा सकता है, डिफरेंस या फिर सिंपल डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फोर्थ पे बायोम है, फिफ्थ पे बायोस्फीयर है, सिक्स पे हैबिटेट है। ये जो तीन पॉइंट्स हैं, हैबिटेट, बायोस्फीयर और बायोम, इनमें मोस्टली ऐसा होता है कि इनमें से कोई सी दो टर्म्स है वो इकट्ठी उठा के एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट निश है, समटाइम पॉइंट आता है इकोलॉजिकल निश की सूरत में, समटाइम अकेला निश आ जाता है। इकोलॉजिकल निश हो या सिंपल निश हो एक ही बात है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट आ सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। व्हाट यू नो अबाउट निश, इससे रिलेटेड जब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। नेक्स्ट 8 मोस्टली इकट्ठा पूछा जाता है, आर्टिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी, डिफरेंस हो सकता है, इनकी डेफिनेशन हो सकती है, विद एग्जाम्पल आपको इसे क्लियर करना होगा। 9 बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स पे नोट आ सकता है या फिर किसी एक के बारे में नोट पूछा जा सकता है, कंपैरिजन पूछा जा सकता है, उसने से ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 फूड चेन की डेफिनेशन है, समटाइम ऐसे भी होता है कि फूड चेन और फूड वेब दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो उसमें सिंपल क्या होता है, डेफिनेशन देनी होती है, एग्जाम्पल देनी होती है या उसे ड्रॉ करके शुरू करना होता है। नेक्स्ट 11th 12th यानी प्रीडेशन पैरासाइटिज्म, इन दो के बारे में ऐसा हो सकता है कि नोट आ जाए, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी सिग्निफिकेंस पूछ ली जाए। यानी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसमें सिर्फ समटाइम ऐसा भी होता है कि वो सिंपली इसमें से सिग्निफिकेंस ऑफ पैरासाइटिज्म पूछ लेता है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीडेशन पूछ लेता है, या बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है कि ये पैरासाइटिज्म में दो इसकी टाइप्स हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, उनके बारे में अलग से पूछा जा सकता है। तो नोट अगर आएगा तो उसमें तो ये कवर हो जाएंगे एक्टो एंडो, लेकिन अगर डेफिनेशन वगैरह आती है तो उस सूरत में अलग से अगर पूछा जाता है तो फिर आपको इसकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल जो है वो कोट करनी होगी। 13 ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग का क्वेश्चन सिंपल नोट की सूरत में आ सकता है। बाद का तीसरा भी क्वेश्चन आता है कि जी हाउ ओवर ग्रेजिंग अफेक्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ग्रेजिंग के क्या बैड इंपैक्ट्स हो सकते हैं ओवर ग्रेजिंग की सूरत में, वो बताने होंगे, या सिंपल इसका नोट आएगा, या इवन इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस भी आ सकती है। 14 इसमें नाइट्रोजन डिप्लीशन और रेमेडीज़ है कि नाइट्रोजन जो है वो इकोसिस्टम से कैसे ख़त्म होती है, ज़ाया होती है, वो डिप्लीशन बताई जाएगी, पूछी जाएगी, या फिर उसकी रेमेडीज़ यानी उससे रिलेटेड कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, वो जो नाइट्रोजन ख़राब होकर ज़ाया होकर जा रही है वापस इकोसिस्टम में, उसको वापस रिगेन कैसे किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रेमेडीज़ अलग पूछी जाए, ऐसा भी हो सकता है कि डिप्लीशन की वजूहत अलग से पूछनी जाए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दोनों इकट्ठे आएंगे, अलग भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 15 है, ये 15 और 16 दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली इकट्ठे पूछे जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अलग हो जाए, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ये ऑलमोस्ट इस चैप्टर की लास्ट पे आपको जो वो पॉइंट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जो इनकी डेफिनेशंस मिलेंगी। सिंपल डेफिनेशंस हैं, कोई एग्जांपल वगैरह, सिंपल फर्दर नोट वगैरह कुछ भी नहीं है इनसे रिलेटेड। रह जाती है लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड बात, तो यहाँ मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और पास पेपर्स की बुनियाद पे 4 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तीनों हवाले से ये टॉपिक आपको तैयार करने होंगे। इसमें से अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ एमसीक्यूज शॉर्ट या लॉन्ग के तौर पे पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है इस चैप्टर 25 में एज ए लॉन्ग, अगर आप इसे कवर करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो फूड वेब के हवाले से बनता है। फूड वेब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, इसमें डेफिनेशन दी जाएगी, इसके एग्जांपल इसको ड्रॉ करके शो करेंगे, साथ में इसकी सिग्निफिकेंस बताई जाएगी। अच्छा, ये लॉन्ग के तौर पे भी बन सकता है, शॉर्ट के तौर पे भी इसमें से पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सक्सेशन का है। सक्सेशन में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन दो तरीकों से बन सकता है, डिफाइन सक्सेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, डिफाइन सक्सेशन, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ जीरोफिटिक सक्सेशन, तो और अलग इसकी डेफिनेशन शॉर्ट के तौर पे पूछी जा सकती है, टाइप्स ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इवन जो स्टेजेस हैं जीरो सक्सेशन की, उनमें से किसी के अंदर से भी एमसीक्यूज आ सकता है, स्पेशली फर्स्ट 2-3 जो स्टेजेस हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है।
इवन इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, पायनियर कम्युनिटी है, सिरिल कम्युनिटी है, ये कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि शॉर्ट और एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं। तो फूड वेब हो या सक्सेशन दोनों, और इवन थर्ड वन जिसे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यानी सिम्बायोसिस, इसको भी आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा। और फोर्थ वन नाइट्रोजन साइकिल, इसको भी आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा। ये दोनों, अगर हम सिम्बियोसिस की बात करें तो डेफिनेशन और इसकी टाइप्स के ऊपर नोट आ सकता है, एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, इवन अलग अलग पूछा जा सकता है। इसमें अब रूट नोड्यूल्स हैं, इसमें लाइकन के बारे में पूछा गया है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन पूछी गई, इंसेक्ट्स और प्लांट्स के दरमियान रिलेशनशिप है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिम्बियोसिस से, और माइट पॉसिबल कि वो आपसे इसकी डिस्क्रिप्शन पूछ ले लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। नाइट्रोजन साइकिल, इसके स्टेजेस में से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सिंपल ड्रॉ करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जबकि ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली इस तरह इसकी डिस्क्रिप्शन पूछी जाती है कि आप डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें कि नाइट्रोजन साइकिल जो है उसके स्टेजेस नेचुरली इकोसिस्टम के अंदर कैसे पूरी हो रही होती हैं। 4 टॉपिक हैं, चारों इंतहाई अहम है, किसी एक के ऊपर भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी। अगर आप ये चैप्टर एज ए लॉन्ग तैयार करना चाहते हैं तो भी, शॉर्ट के तौर पर तैयार करना चाहते हैं तो भी, चारों पॉइंट, चारों टॉपिक जो है वो अहमियत के हामिल होंगे, चाहे आप लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों बेसिस पे देख रहे हो, तीनों ही लिहाज से ये 4 टॉपिक अहम बनेंगे। और ये मोस्ट ऑफ केसेस में इन्हीं में से ही कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है। हाँ, एक बार ऐसा हो सकता है एक आध बार कि वो प्रीडेशन या पैरासाइटिज्म या इनमें से कोई डेफिनेशन उठा के दे दे, मतलब 2-3 इकट्ठी और उस सूरत में लॉन्ग बना दे। बहरहाल मोस्ट ऑफ केसेस में आपके लॉन्ग क्वेश्चन वही रहेंगे, अगर चेंज होते भी हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन एक आध बार जो है वो बायोटिक का भी आया है, लेकिन ये निगलेक्टेबल चांसेस हैं, ज़्यादातर चांसेस आपको इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में मिलेंगे। तो बहुत कम डेटा है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और इवन गाइडलाइंस आपके सामने हैं कि आपने इसको कैसे, किस जगह से किस तरह तैयार करना है। इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, कम एफर्ट और कम वक्त के साथ तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे, मतलब मिनिमम क्वेश्चंस ही हैं, 15-16 क्वेश्चंस हैं, और मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप होने वाला है। हाँ, बायोटिक का आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, वरना मेरे नज़रिए में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसे आप छोड़ें या छोड़ना चाहिए। तो बेहतर है आप सभी क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करें, और सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के या ये जो टॉपिक फर्दर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बताएं इनको तैयार करें, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी नेग्लिजेंस या फिर किसी भी चीज़ का नुकसान होने का मौका ना मिले। तो मेहनत करें और एक अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छी कोशिश के साथ आगे बढ़ते रहें। दुआओं में भी याद रखें, कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं है तो वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही हमारा रिवॉर्ड है, हमारी मेहनत का सिला आपकी इसी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब की सूरत में ही मिलता है। दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।